सुप्रभात छात्रों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है आपका ध्वनि और जो एक कविता के रूप में आपको दिया गया है और इसके रचयिता जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जो निराला जी हैं उन्होंने इस कविता में जो है कलियों और पुष्पों को अपना माध्यम बनाया है। जो हमारे देश के युवा हैं उनको चुस्त और जागरूक बनाने के लिए, और उन्होंने इसमें अपने अंतर्मन की आवाज़ प्रकट की है। वो चाहते हैं कि जो आज का युवा है वो अपने निराशा और आलस्य में जो डूबा हुआ है उसको त्यागे और अपने जीवन में एक नए उत्साह का संचार करे। तो आइए कविता का प्रारंभ करने से पहले एक बार कवि के बारे में जान लेते हैं। निराला जी हैं, उनका जन्म 11/2/1896 को वसंत पंचमी के दिन पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 15/10/1961 में इलाहाबाद में हुई है। और इलाहाबाद कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। इनकी भाषा हिंदी थी और ये आधुनिक काल के कवि थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में रचना की है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं कविता। तो देखिए, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर जो कवि है वो कहता है कि अभी मेरा अंत, जो अंत होता है समाप्ति, कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, यानी मेरे जीवन का अंत यहाँ पर नहीं होगा। अभी अभी तो आया है, वो कहते हैं अभी अभी आया है। क्या आया है? मेरे वन में मृदुल वसंत, मेरे वन में यानी जो मेरा वन रूपी जीवन है उसमें अभी अभी मृदुल वसंत, कोमल वसंत का आगमन हुआ है। और अभी न होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जो युवा अवस्था है वो हमारी सभी अवस्थाओं में श्रेष्ठ होती है। उसी अवस्था के अंतर्गत जो है हम लोगों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्साह और जोश होता है कार्य करने का। तो वो चाहते हैं जो ये युवा अवस्था है उनके जीवन में अभी अभी आई है और उन्हें जो है और से ज़्यादा जो है रचनात्मक कार्य करने हैं। उनके जीवन की अभी शुरुआत हुई है, तो वो जो है यहाँ पर अपना जो जीवन का आशावादी दृष्टिकोण दर्शा रहे हैं और उन्हें आशा है कि जो अभी जो ये उमंगों से भरा हुआ जीवन उनका शुरू हुआ है उसका अंत अभी होने वाला नहीं है। आगे देखिए, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। अर्थात हरे हरे ये पात, ये जो वसंत ऋतु का आगमन हुआ है इसमें जो चारों तरफ जो है ये हरे हरे पात होता है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, नई डालियाँ हैं, कलियाँ हैं, कोमल गात, और जो ये वृक्षों के कोमल गात होता है शरीर, इनको कहा गया है कि ये जो चारों तरफ वसंत ऋतु के आगमन से सब कुछ नया नया दिख रहा है। उसी प्रकार से कवि के जीवन में भी उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है और वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर। फिर वो कहते हैं मैं ही अपना, स्वपन होता है सपना, तो अपना मैं जो स्वप्निल मृदुल कोमल कर हाथ फेरूंगा, यानी वो फिराएंगे कहाँ पर? निद्रित कलियों पर। निद्रित जो निंद्रा में है अभी भी कलियाँ, रात बीत चुकी है, सवेरा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी जो निद्रा के कारण उनका जो आलस है वो अभी टूटा नहीं है। तो वो उन कलियों पर अपना हाथ फेरना चाहते हैं ताकि वो उनको जगा सकें। किस लिए? एक प्रत्युष मनोहर, प्रत्युष होता है सवेरा और मनोहर होता है मन को हरने वाला, सुंदर। तो वो एक सुंदर लगने वाले सवेरे के लिए उनको जगाना चाहते हैं। अर्थात वो यहाँ पर कहना चाहते हैं जो निराशा और आलस में डूबे हुए नवयुवक हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से उनको प्रेरित करके उनमें उत्साह भर देना चाहते हैं, जिससे वे सजग होकर क्या करें? रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हों। तो इस प्रकार से 2 पद आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आगे देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अर्थात यहाँ पर कवि कहता है पुष्प पुष्प, पुष्प होता है फूल,
उन्होंने 2 बार रिपीट किया है पुष्प को, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा प्रत्येक फूल, यानी हर फूल को वो जो है क्या कहते हैं, तंद्रालसा। तंद्रालसा होता है जो नींद की से उत्पन्न आलस्य होता है, उसको कहा गया है। और लालसा होती है इच्छा, यानी यहाँ पर जो कवि है वो कहना चाहते हैं कि वो प्रत्येक पुष्प से जो निद्रा के कारण जो आलस उत्पन्न हो गया है उसको खींच लूँगा मैं, उसको खींचने की वो इच्छा रखते हैं, यानी वो उसको दूर करना चाहते हैं और जो है उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहते हैं। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, यानी वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं उन पुष्पों को हरा भरा बनाए रखने के लिए उन्हें अपने नवजीवन के अमृत से सींचना चाहता हूँ। उनमें एक नया आशा और उत्साह का संचार करके रचनात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। तो आगे देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे वे, जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। फिर ये कहता है कि जो ये पुष्प हैं, फूल हैं, उनको मैं द्वार दिखा दूंगा, यानी एक नया रास्ता दिखा दूंगा, ताकि उनका जो नया जीवन है आशा और उत्साह से भरपूर हो और जो है फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे, उनकी खुशबू हमेशा उनके जीवन में भरी रहे। और अंत में कवि यही कहता है कि अभी जो है वसंत का आगमन हुआ है और उसके जीवन का जो अंत है वो अभी नहीं होने वाला है, अभी उसको अपने जीवन में बहुत कुछ करना बाकी है। तो इस तरह से आपकी ये कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है। और आपने देखा इस कविता में जो है प्रकृति के माध्यम से, यानी प्रकृति के माध्यम से जो कवि ने जो नवयुवक हैं उनमें नया उत्साह और जो जोश भरने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। तो आगे देखिए, इसके प्रश्न उत्तर भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा? तो क्यों है, अभी अभी हमने पढ़ा भी है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो देखिए क्या क्या प्रयास करता है कवि। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहता है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? तो क्या करना चाहता है वो? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के सुपन जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार वो करना चाहता है। इस तरह से आपका ये प्रथम अध्याय कंप्लीट होता है। और जो ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इनको आपको अपनी कॉपी में स्वच्छ और सुंदर लेखन सहित लिखना है और कविता को समझने का प्रयत्न करना है। अगर समझ में नहीं आता तो आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे पास या तो मैसेज भेज सकते हो ताकि मैं इसको आपको दोबारा करवा दूँ, या आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।